हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षति की तीव्रता। आपको बताया था कि हम दो टॉपिक बचा हुआ है, तो उसमें पहला टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षति की तीव्रता। जो ये हम मेन हेडिंग है, इसकी में पॉइंट नंबर पहला हेडिंग है अच्छी स्थिति। यह मेन हेडिंग है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। इसमें फर्स्ट हेडिंग है जो वो आपका है अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति, बात समझ में आया? ये कौन सा पॉइंट है? इंड ऑन पोजीशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंड ऑन पोजीशन। ठीक है, इसको इंड ऑन पोजीशन कहते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग। जो इंड ऑन पोजीशन है, इसका सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाए थे। यह मान लेते हैं एक ध्रुव यह है, दूसरा ध्रुव यह है। पहले ध्रुव पे का नाम हम रख लेते हैं ए, दूसरे का नाम बी। जो ए बी ध्रुव है, ए पर जो आवेश है वो माइनस क्यू है, बी पे जो आवेश है वह प्लस क्यू है। बात समझ में आया? ए से बी जो दोनों ध्रुव है, इनके बीच की दूरी हम लेते हैं। ध्यान से देखिए, पढ़ाए थे इसके पहले हम। इस जो दोनों पोल हैं, इनके बीच में कोई एक पॉइंट है ओ। ठीक है, अब इस ओ पॉइंट से इस बी पॉइंट की जो दूरी है वह स्मॉल एल है। ठीक है, अब इस बीच वाले ओ पॉइंट से ए की जो दूरी है वो भी स्मॉल एल है। इसके पहले हम पढ़े थे। अब इसके बाद हम मानेंगे, लिखा है इंड ऑन पोजीशन, यानी इस पोजीशन के इंड में, यानी इस पोजीशन के इंड में। ठीक है, यानी पॉजिटिव आवेश के साइड में। ठीक है, इस पोजीशन के इंड में कोई एक पॉइंट मानेंगे। ध्यान से देखिए, इस पोजीशन के इंड में एक कोई पॉइंट मानेंगे, वो क्या होगा? पी। वो पॉइंट क्या मानेंगे? पी मानेंगे। अब पी पॉइंट आप लोग देखेंगे, पी पॉइंट जो है वह ओ बिंदु से, पी पॉइंट जो है वह ओ बिंदु से, ठीक है, स्मॉल आर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे? स्मॉल आर की दूरी पे। बात समझ में आया? अब देखिए, स्मॉल आर की दूरी पे है, तब हम निकालेंगे। अगर बी बिंदु से हम देखें तब पी की दूरी कितनी होगी, तो आप देखेंगे ओ से पी की दूरी याद है और बी से पी की दूरी निकालना है। तो कुल दूरी में से हम ओ से बी की दूरी घटा दें, यानी इतनी दूरी घटा दें कुल दूरी में से, तो यह दूरी मिल जाएगी। तो हम निकालेंगे तो बी से, यानी बी की लाइन यहाँ डॉटेड से खींच लेते हैं। बी से लेकर पी तक की कुल दूरी हमको निकालना है। तो बी से लेकर पी तक की कुल दूरी निकालने के लिए टोटल दूरी ओ से पी तक की जो दूरी है, यानी आर, इसमें से हम इतनी दूरी, यानी इतने में से इतनी दूरी निकाल दें तो यह बच जाएगा। तो आर माइनस एल हो गया। बात समझ में आया? यही आपको समझना है, मेन फिगर यही है। एक कंडीशन और है, अगर हमको ए से पी तक की दूरी निकालनी हो तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ऐसे खींचेंगे ए। अब ए से लेके कहाँ तक की दूरी हमको पता लगानी है? पी तक की दूरी पता लगानी है। तो आप जानते हैं कि पी से ओ तक की दूरी कितनी है, यानी यह दूरी हमको पता है कितनी है, आर है। और कितना और आगे चलें, स्मॉल एल दूरी आगे चलें तो ही मिलेंगे। तो प्लस स्मॉल क्या हो जाएगा? एल दूरी। इसमें आगे चल रहे हैं तो प्लस है, इसमें पीछे आ रहे हैं तो क्या है? माइनस है। ओ से पीछे आएंगे तो माइनस है, ओ से आगे जाएंगे तो प्लस है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगा तो बता देना। अब इसके बाद देखेंगे आप लोग, अब देखिए, जो प्लस क्यू आवेश है ये कभी आकर्षित नहीं करता है, यह प्रतिकर्षित होता है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश कभी खींचता नहीं है। तो क्योंकि पहले यह है
इस पी के तरफ में, तो पहले तीव्रता इसकी होगी, वह क्या है E1 मान लेते हैं क्यू का। उसके बाद माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू, माइनस आवेश हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो वह खींचता है, तो इसके कारण तीव्रता इधर अंदर की ओर होगी, यानी E2। ठीक है, लिखेंगे चित्रानुसार ध्यान से देखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पर, बिंदु P पर क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या कहाँ निकालने के लिए, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। शायद आपको इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं, पढ़ाए हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला है E होता है, यहाँ पे प्लस क्यू के कारण क्या है E1 है, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटा बीच, देखिए बी से पी की, इस पी बिंदु की दूरी क्या है, तो यहाँ पे लिखे हैं R-L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। ध्यान से देखेंगे, अब इसके कारण निकालेंगे तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ए से पी तक की दूरी क्या है R+L का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक किसी को डाउट? अब इसका डीपली सलूशन हम देखते हैं। इसका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है। लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल तीव्रता, कुल करेंगे तो क्या होगा इक्वल टू E1 प्लस E2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, E1 का दिशा इधर है, E2 का दिशा इधर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दिशा विपरीत है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस चिन्ह के अकॉर्डिंग हम जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर मान रखते हैं। ध्यान से देखेंगे E इक्वल टू E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R-L का स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R-L का स्क्वायर, चिन्ह क्या है माइनस है। E2 का मान कितना है, अब E2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R+L का होल स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन फैक्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्यू भी इसमें है, क्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कॉमन है, तो लिख सकते हैं क्यू बटा
4πε0 कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, क्यों निकल गया, तो यह 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का स्क्वायर। कैंची कैंची गुणा आप लोग पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कहते हैं, तो ये इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इन दोनों का गुणा एक में। लिखेंगे Q/4πε0, यह हो जाएगा r+l का स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस इसका गुणा इसमें, तो r-l का स्क्वायर बटा यह हो जाएगा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, यह a+b और यह a-b का फार्मूला बन गया। आप लोग पढ़े हैं Q/4πε0, a+b पे इसको तोड़ दीजिए r+l को, तो यह हो जाएगा a² मतलब r², l² यानी l² का मतलब b² + 2rl, ये माइनस है। देखेंगे यहाँ पे एक स्टेप आपको हम बढ़ा देते हैं, तो शॉर्ट भी कर देंगे। अभी देखना, इसको a-b पे तोड़िए, तो r² + l² माइनस 2rl, या आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। बटा में r² माइनस l² का होल स्क्वायर, कोष्टक तोड़ेंगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। लिखते हैं r² + l² + 2rl माइनस, कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह, कोष्टक तोड़ेंगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा r²। ध्यान से देखिएगा, r² चिन्ह क्या होगा, माइनस l² माइनस है तो + 2rl और पूरे का बटा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। देखिए l² से l², r² से r² कट गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करा दिए जी। लिखेंगे यहाँ पे देखिए छोड़ दिए Q/4πε0, लिखेंगे Q/4πε0 हो गया। इधर देखिए 2rl है, यह Q है, यहाँ पे गुणा करा कर लिख देते हैं, 2rl बचा, इधर बचा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ा के लिखते हैं, या लिखेंगे 1/4πε0, यह हो जाएगा 2ql × r बटा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब एक कंडीशन आपको थोड़ा सा हम बता दें, देखिए यह द्विध्रुव है, द्विध्रुव में बताए हैं जो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है वो बहुत कम होगी, अल्प होगी, तो इस दूरी की अपेक्षा यह दूरी बहुत बड़ी है, यानी कहें तो यल के अपेक्षा आर क्या है, बहुत बड़ा है। यानी यल के अपेक्षा आर बहुत बड़ा है, यल बहुत छोटा है, तो यल छोटा तो छोटे वैल्यू को फिजिक्स में अपनी आवश्यकता अनुसार नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको नगण्य यानी नहीं के बराबर मानते हैं। तो लिखेंगे r इज ग्रेटर देन l, तब r² इज मोर ग्रेटर देन l²। कहने का मतलब है r² की जो वैल्यू है वह l² से बहुत बड़ा है, तब l = 0 मान लेते हैं। अब l = 0 मानेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इतना में सॉल्व हो जाए, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ से लिखते हैं, या ई है, E = 1/4πε0, या 1/4πε0 2ql। देखिए तो लिखेंगे 2, एक स्टेप आपको और बता दें कि आप जानते हैं P = Q × 2l, वैद्युत द्विध्रुव जहाँ हम पढ़ाए होंगे, आपको पढ़ाएं P = Q × 2l, या नीचे देखिए, तो जहाँ Q और 2l है, देखिए
Q2L या गुणा में है, उसके जगह पे हम P लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसके जगह पे हम P लिख सकते हैं, तो P इंटू R बटा L स्क्वायर, तो शून्य के बराबर मान लेंगे। तो यह R स्क्वायर है, स्क्वायर एक और है, तो R स्क्वायर पे पावर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम काटेंगे तो 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 नहीं होगा, 4πε0 P R, यहाँ R के पावर 4 हो गया, एक पावर से एक कट गया, तो आपका बच गया इक्वल टू 1/4πε0 P बटा RQ। और यही आपका फार्मूला लगाना था। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। इस डेरिवेशन को पढ़ाने के लिए 40 मिनट 45 मिनट क्लास में लग जाते हैं, 2 दिन समझाने में लग जाते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीके से इसको मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई दिक्कत है तो रिपीट करके देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट में अवश्य लिखिए। ठीक है, साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए।